तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लूकी सम के चैप्टर नंबर 59 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं स्कूल का सीन। हम देखते हैं जो क्रिस्टल होती है वो कुछ नोट्स लेके जा रही होती है और उसी के पीछे यूई और जैक भी आ रहे होते हैं। हम देखते हैं यूई के हाथ में भी नोट्स होते हैं। यूई जैक को कहती है, जैक ये बहुत ज़्यादा भारी है, क्या क्या तुम इनको उठा सकते हो? इसके बाद जैक कहता है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तुम देख सकती हो मेरे दोनों के दोनों हाथ अभी ठीक नहीं हुए हैं। और हम देखते हैं जो अगल बगल के लोग होते हैं वो क्रिस्टल को देख के बात कर रहे होते हैं। अरे देखो, वो सुअर जैसी दिखने वाली चीज हिल रही है। क्रिस्टल को भी ये सारी की सारी बातें सुनाई दे रही होती हैं, जिस वजह से वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाती है और जमीन में बस गिरने ही वाली होती है अपने सारे नोट्स के साथ। लेकिन तभी हम देखते हैं जो जैक होता है वो अपनी एक किक से, मतलब यार, उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और क्रिस्टल को गिरने से बचा लेता है। और जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, ये लड़का तो मेरी क्लास में है, इसने मुझे बचा लिया। और जो हमारा जैक होता है वो क्रिस्टल को कहता है, तुम देख सकती हो मेरे हाथों में चोट लगी हुई है, तो इसलिए प्लीज़ तुम मेरे ऊपर पागल मत होना, क्योंकि मैंने तुम्हें पैरों से गिरने से बचाया है अपने। और अगल बगल के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, हा 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 हा, ये बहुत ज़्यादा अजीब चलती है। अभी ये सुअर आगे बस लुढ़कने ही वाली थी लेकिन जैक ने उसे बचा लिया। हम देखते हैं हमारा ह्यूंगसुक भी वहीं पे होता है और वो ये सारी की सारी चीज़ें देख लेता है। इसके बाद जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो एक अच्छे इंसान की तरह जितने भी क्रिस्टल के नोट्स होते हैं उनको उठाता है और इसके बाद क्रिस्टल को कहता है, तुम चिंता मत करो, इनको मैं ले जाता हूँ तुम्हारी जगह। और इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है, हे, उसको मैंने बचाया है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हमारा ह्यूंगसुक क्रिस्टल को कहता है, क्या तुम इन्हें घर ले जा पाओगी? कैसा रहेगा कि हम साथ में घर चलें? इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, ये इंसान फिर से आ गया। क्या सच में इसकी हड्डियों में इतनी ज्यादा अच्छाई भरी है? मतलब सीधी सी बात है, जो क्रिस्टल है उसको ह्यूंगसुक पे शक हो रहा होता है। वो सोच रही होती है कि ह्यूंगसुक अच्छे होने की एक्टिंग कर रहा है। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, ये लड़का वहीं रहता है जहाँ पे मैं रहती हूँ और कल भी इसने मेरी मदद करी थी। ये लड़का सच में मुझे झूठी हमदर्दी दिखा रहा है। ये इंसान बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसके पास इसकी लाइफ में सब कुछ है। लेकिन इस पगली को कौन बताए कि ये एक सिंगल कमरे में किराए में रहता है और इसकी असली बॉडी भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो ह्यूंगसुक को कहती है, प्लीज मुझसे इतने अच्छे से पेश मत आओ, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ इस तरह से पेश आओगे तो इससे मेरी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ, आखिर ये क्या कहना चाहती है? और हम देखते हैं जो अगल बगल की लड़कियां होती हैं वो क्रिस्टल को देख के बहुत ज्यादा चिढ़ रही होती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं। हम देखते हैं जो यूई होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर दिखा रही है सबके सामने। क्या ये डैनियल के ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रही है? इस वक्त ये लड़कों से घिरी हुई है। ये पिगी, सच में ये सुअर अपनी जगह नहीं जानती। क्या ये जैक के ऊपर भी लाइन मारने की कोशिश कर रही है? इसके बाद हम देखते हैं क्लासरूम का सीन। तो जो टीचर होता है वो सारे बच्चों को कहता है, तो बच्चों, हमने पिछली बार कहाँ तक पढ़ लिया था? सबके सब अपनी नोटबुक्स खोलो। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो अपनी नोटबुक खोलती है और देखती है, उसकी जो मतलब ये बुक होती है उसमें सुअर की शक्ल बनी होती है और क्रिस्टल के लिए बहुत बुरा बुरा लिखा होता है, यानी कि उसको लोग बुली कर रहे होते हैं। और लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, क्या तुम्हें किसी सुअर की स्मेल आ रही है? और दूसरी लड़की कहती है, हाँ, मुझे एक सुअर की स्मेल आ रही है। देखो यार, कुछ बातें, कुछ चीज़ें इस मांगा में ऐसी हैं जो बहुत ही हार्ड लैंग्वेज है, तो उसको मैं ऑटोमेटिकली चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अगर एग्जैक्ट वही चीज़ कह दी तो मुझे लगता है मेरी वीडियो में कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पता नहीं क्या क्या पड़ सकता है। और जो हमारी क्रिस्टल होती है इस वक्त तो अपने मन में सोच रही होती है, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन मुझे पता है मुझे चुपचाप से रहना चाहिए, मुझे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और यार, जिन लड़कियों के साथ क्रिस्टल रहती है ना, जो ज़्यादा पॉपुलर लड़कियां नहीं होती,
मतलब पहले मैं सोच रहा था ये अच्छी लड़कियां होंगी, लेकिन ये लड़कियां भी ना क्रिस्टल का मजाक ही उड़ा रही होती हैं इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट ये क्रिस्टल को कुछ नहीं कहती, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये उसका हमेशा मजाक उड़ाती रहती हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टल जिन लड़कियों के साथ होती है वो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। आज मेन्यू में क्या है? दूसरी लड़की कहती है आज मेन्यू में बॉइल्ड फिश है। दूसरी लड़की यानी तीसरी लड़की होती है जो वो कहती है मुझे सच में बॉइल्ड फिश से बहुत ज़्यादा नफरत है। और यार जो ये लड़कियां होती है ना, कहने को तो मतलब इन्होंने क्रिस्टल को अपने साथ रखा होता है, अपना दोस्त बनाया होता है, लेकिन इनको क्रिस्टल से कोई मतलब ही नहीं होता। क्रिस्टल इनके पीछे चल रही होती है और ये तीनों की तीनों लड़कियां साथ में हाथ डाल के चल रही होती हैं और क्रिस्टल से कोई मतलब नहीं होता इन्हें। और जिन लड़कियों के साथ अभी क्रिस्टल होती हैं असल में वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरी होती हैं। बस इनमें बस एक फ़र्क होता है कि ये दुनिया को ये नहीं दिखाती कि ये बुरी लड़कियां हैं, इसलिए सीक्रेटली किसी का मजाक उड़ाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये तीनों की तीनों लड़कियां और क्रिस्टल खाना खाने के लिए टेबल में बैठते हैं। और ये जो जितनी भी लड़कियां होती हैं ना, ये क्रिस्टल की प्लेट पे अपनी फिश रख देती हैं, मतलब कि फिश के जो पीसीज होते हैं, और कहती है क्रिस्टल को कि क्रिस्टल तुम्हें फिश अच्छी लगती है ना? और उसके मतलब प्लेट में रख देती हैं। और अब तक ये लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं हमें फ़िश बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और यार इसी को कहते हैं इनडायरेक्टली बेइज्जती करना। मतलब यार तुम किसी की प्लेट में इतना सारा खाना रख दोगे और तुम्हारे चेहरे पे हल्की सी हंसी होगी, तो इसका तो यही मतलब है कि तुम ये सोच रहे हो कि सामने वाला बहुत बड़ा भुक्कड़ है। और अभी क्रिस्टल के साथ यही हो रहा होता है। इनडायरेक्टली यहाँ पे भी क्रिस्टल का ये लड़कियाँ मजाक ही उड़ा रही होती हैं। और क्रिस्टल का मजाक उड़ाने के बाद ये जो लड़कियां होती हैं ये अपने आप में बात करने लग जाती हैं और क्रिस्टल को पूरी तरह से इग्नोर करने लग जाती हैं। और यार बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद आ जाती है यूई महारानी और यूई कहती है ओह क्रिस्टल, तो तुम्हें फ़िश पसंद है, तो तुम मेरी फ़िश भी ले लो। मतलब देख रही है वो उसकी प्लेट में पहले से मतलब पहाड़ बना पड़ा है फ़िश का, उसके बावजूद भी कह रही है मेरी फ़िश ले लो। और जो इसके बाद यूई होती है वो खुद ही कहती है लेकिन अगर तुम इतना सारा खाओगी तो तुम अपना वेट कम कैसे करोगी? मतलब यार पहले तो तुम किसी का मजाक उड़ाओ और उसके बाद जानबूझ के अच्छे भी बनो। इसके बाद जो अगल बगल के लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। यूं सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है, लेकिन वो जो दूसरी लड़की है क्या वो इतना सारा खाना खा लेगी अकेले ही? और यार जो क्रिस्टल होती है ना, उसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा होता है। उसने किसी को ये भी नहीं कहा होता है कि मुझे फ़िश पसंद है। उसके बिना कुछ कहे ही उसके साथ इतना कुछ हो जाता है। और जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है खैर जो भी हो, मुझे स्कूल लाइफ पसंद नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं युंडो को। युंडो एक मुक्का मारता है जीहो के। और यार जीहो एक ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास का सबसे ज़्यादा शरीफ बच्चा होता है। इसके बाद जो युंडो होता है वो जीहो को कहता है तुम्हें लगता है कि जैक और डैनियल आजकल तुम्हारे साथ हैं, तो इसलिए तुम ज़्यादा ही हीरो बन रहे हो मेरे सामने। मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। और जो ह्युंडो होता है वो जीहो को लात ही लात बजाने लगता है। और इसके बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या लड़कियां मुझे अभी देख रही होंगी? मतलब कि यार वो ये सारा का सारा ड्रामा सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा होता है। और कसम से यार स्कूल में जब मुझे इस टाइप के कोई बंदे मिलते थे ना, मैं उनको बहुत मारता था। और मैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं मारता था, बल्कि इसलिए मारता था क्योंकि दिल को सुकून मिलता था एक। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है ये लड़के जानबूझ के अपने से कमज़ोर लड़कों को मारते हैं ताकि वो सबके सामने स्टाइल दिखा सकें। और सच में यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है। इसके बाद हम देखते हैं गर्ल्स टॉयलेट का सीन जहाँ पे लड़कियाँ सिगरेट पी रही होती हैं और वो आपस में बात कर रही होती हैं। तुमने उस सुअर को देखा? उसका फेस सच में कैसा था? मुझे सच में उस लड़की से बहुत ज़्यादा नफरत है। वो लड़की सच में एक लूज़र है। और उस वक्त जब यूई ने उसको अपनी फिश दी थी, सच में उस समय तो मेरी हंसी बस छूटने ही वाली थी। वो सुअर सच में बहुत घिनौनी है। इसके बाद जो यूई होती है वो कहती है उस मोटी सुअर को अपना वजन थोड़ा कम करना चाहिए और उसको अपनी औकात पता होनी चाहिए। इसके बाद यूई कहती है वो सुअर अपनी पूंछ हमेशा डैनियल और जैक के सामने हिलाती रहती है और बाकी लड़कियां हंसने लगती हैं। और यार जो क्रिस्टल होती है ना, उसको सब कुछ पता होता है कि कौन सी लड़की कैसी है। भले ही कोई लड़की उसके सामने अच्छा बनने की भी कोशिश करे, तो भी क्रिस्टल को सब कुछ पता होता है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जो क्रिस्टल होती है वो एक ही जगह गलत हो जाती है। वो ह्यूंगसुक को भी गलत इंसान समझती है। यहीं पे
उसकी समझ गलत होती है और बाकी हर जगह तो उसकी समझ बिल्कुल सही होती है। इसके बाद हम देखते हैं जो क्रिस्टल होती है वो इनू के पास जाती है, जो एक डॉग होती है। पिछले एपिसोड में हमने उसकी बात करी थी। तो जो इनू होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है अपने सामने क्रिस्टल को देख के, और वो क्रिस्टल के ऊपर भौंक रही होती है और उसके मन में अभी ये फीलिंग चल रही होती है, आखिर आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो। और जो क्रिस्टल होती है वो देखती है कि इनू प्रेग्नेंट है, और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है ये डॉग प्रेग्नेंट है और इसको इसके ओनर ने यहाँ पे छोड़ दिया है। मैं इस डॉग की हेल्प करने के लिए इसको अपने घर ले जाना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं आना चाहती। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो इस डॉग को कहती है, हे गर्ल, लो तुम ये खा लो। और जो ये इनू होती है वो जो क्रिस्टल खाना दे रही होती है, खाना खाने की जगह वो क्रिस्टल का हाथ ही खा लेती है। और जो मासूम सी डॉग इनू होती है उसके मन में अभी ये चल रहा होता है, यहाँ पे मत आओ, ये मेरा घर है। और अब भी इनू इस घर की रक्षा कर रही होती है, क्योंकि उसको अब भी ऐसा लगता है जो उसकी मालिक है वो कभी ना कभी यहाँ पे वापस आ जाएगी। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, हे तुम खाना खाओ, तुम मेरे हाथ को मत खाओ। और आपको बता दूं इनू ने क्रिस्टल को ज्यादा तेज से नहीं काटा होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है वो क्रिस्टल के पीछे से आता है और कहता है, हे क्रिस्टल। और इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोचती है, ये इंसान फिर से, अरे हाँ, इसका घर भी यहीं पर है। इसके बाद ह्यूंगसुक कहता है, वो मैंने देखा कि ये डॉग सड़क के किनारे रहती है तो मैं इसके लिए खाना लेके आया था। इसके बाद क्रिस्टल अपने मन में सोचती है, हाँ क्या क्या ये खाना लेके आया है डॉग के लिए। इसके बाद ह्यूंगसुक क्रिस्टल को कहता है, क्रिस्टल क्या तुम भी इस डॉग से मिलने आती रहती हो। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, ये हैंडसम लड़का सच में बहुत ज्यादा अजीब है, क्या क्या इसको सच में डॉग पसंद है। इसके बाद क्रिस्टल ह्यूंगसुक को कहती है, तुम सिर्फ इसके लिए खाना लेके आए हो, लेकिन इसको अभी पानी की जरूरत है। इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है वो कहता है, ओह अच्छा ऐसी बात है। इसके बाद क्रिस्टल ह्यूंगसुक को बताती है, इस डॉग का नाम इनू है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके मालिक ने इसको यहाँ पे छोड़ दिया है। और ये जो डॉग है इसको इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन सच में ये एक बहुत ही प्यारी डॉग है, इसने मुझे ज़्यादा तेज से नहीं काटा। इसके बाद हम देखते हैं जो इनू होती है वो दोबारा से क्रिस्टल का हाथ काट लेती है और इनू के मन में अभी ये चल रहा होता है, यहाँ आना बंद कर दो। और जो ह्यूंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, क्रिस्टल सच में एक अच्छी लड़की है, लेकिन पहले उसने मेरे साथ उस तरह का व्यवहार क्यों करा था। ह्यूंगसुक को वो बात याद आती है जिस समय क्रिस्टल ने ह्यूंगसुक को कहा था कि प्लीज मेरे साथ अच्छे से पेश मत आओ, तुम्हारे ऐसा करने से मेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी। और जो ह्यूंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है क्रिस्टल को एक दोस्त की जरूरत है। मुझे लगता है क्रिस्टल की सिचुएशन बिल्कुल वैसी है जैसी मेरी सिचुएशन है मेरी मेन बॉडी में। हम देखते हैं क्रिस्टल इनू से बात कर रही होती है, वो इनू को कह रही होती है, तुम खाना खाओ, तुम बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी हो। लेकिन तभी जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो क्रिस्टल को कहता है, क्रिस्टल तुम्हारे लिए स्कूल लाइफ सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती होगी, है ना, मैं तुम्हारी मदद। और जैसे ही ह्यूंगसुक इतना बोलता है तभी क्रिस्टल कहती है, तुम्हारा नाम डैनियल पार्क है ना, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। ये जो डॉग है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे अकेले सरवाइव कर रही है और मैं भी अपने लाइफ में अकेले सरवाइव कर सकती हूँ। तुम जितना मेरे बारे में सोच रहे हो मैं उतनी भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ, और वैसे भी अगर मैं दूसरों की मदद लेने लग गई तो मुझे उनकी आदत पड़ जाएगी और मैं खुद से अपनी मदद नहीं कर पाऊंगी। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, ये मुझसे बिल्कुल अलग है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, ये मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यार हम अचानक से देखते हैं जो ह्यूंगसुक होता है उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है क्रिस्टल को देख के। ऐसा लगता है ह्यूंगसुक को मोटी वाली क्रिस्टल से प्यार हो गया है या फिर क्रश हो गया है उसके ऊपर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं एक आलीशान सा घर जो क्रिस्टल का होता है, और क्रिस्टल वहां पे अपने मन में सोच रही होती है, तो आज मुझे लोगों ने परेशान करा, बल्कि मैंने मोटे मोटे ग्लास वाला चश्मा भी ले रखा था जिससे मैं लोगों की अट्रैक्शन से, लोगों की अटेंशन पाने से बच सकूं। क्रिस्टल अपने मन में ह्यूंगसुक के बारे में सोच रही होती है, और आखिर उस लड़के की क्या प्रॉब्लम है, वो मेरे सामने इतना अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, आखिर वो मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों बन रहा है, क्या वो चाहता है कि मैं उसके प्यार में पागल हो जाऊं। मुझे यकीन नहीं होता उन्होंने मुझे उसी क्लास में भेजा जहाँ पे वो लड़का है, लेकिन उसको देख के मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगा। और यार यहाँ पे जो क्रिस्टल अपने माइंड में भी सोच रही है ना,
ये देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिस्टल को किसी ने यहाँ स्कूल में जानबूझ के भेजा है युंगसुक के ऊपर नज़र रखने के लिए। मतलब मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन लग तो ऐसे ही रहा है। और हम देखते हैं जो हमारी ब्यूटीफुल वाली क्रिस्टल होती है, उसको 87 मिस कॉल आई होती है और वो अपने मन में कहती है ये लड़के सच में पागल हैं। जो भी सुंदर लड़की होती हैं उसके लिए ये पागल हो जाते हैं। और यार क्योंकि जो क्रिस्टल होती है युंगसुक की तरह उसके पास भी 2 शरीर होते हैं। तो जो क्रिस्टल होती है वो 12-12 घंटे की ज़िंदगी जीती है। यानी 12 घंटे वो अपने मोटे वाले शरीर में रहती है और 12 घंटे वो अपनी ब्यूटीफुल वाले शरीर में रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि रात के समय वो अपने फादर की किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। तो क्रिस्टल कहती है तो अब मुझे काम के लिए निकलना चाहिए। तो हम देखते हैं ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। और यार उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो भाई लोग अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।